हरे कृष्णा, मैं गौरांगी कृष्णदास ही आज आपके लिए एक छोटी-सी कथा कृष्णा की लेके आई हूँ। कृष्णा बहुत ही लीलाधर हैं, लीला करते रहते हैं। आज की कथा भी कृष्णा और राधा रानी के ऊपर ही है। आज की लीला इस प्रकार की है कि हमारे साढ़े 3 साल के जो कृष्णा हैं, उन्हें राधा रानी महारानी से मिलने का मन किया कि आज उन्हें मिलना है। अपने अपने ग्वाल-बाल सखाओं के साथ बोला कि आज हमें मिलना है। तो उन्होंने कहा कि राधा रानी महारानी से मिलना थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है, तो क्या करना चाहिए? उन्होंने देखा कि आज गाँव में नंद बाबा के गाँव में एक साधु संत आए हैं, जिनका सब बहुत मान-सम्मान कर रहे हैं। उनके मन मन में आया कि इन्हें कोई रोकता-टोकता नहीं है और जिससे चाहे वो चीज़ें माँग लेते हैं, मिल जाता है। अब इनके मन में विचार आया तो बोलते हैं कि एक काम करो, मनसुखा को बोलते हैं जाओ, हमारे लिए ऐसा ही वेश साधु संत जैसा बनाने के लिए व्यवस्था करो। हम लोग चलेंगे, मैं चलूँगा राधा रानी महारानी से मिलने के लिए। अब छोटे से हमारे कृष्णा साढ़े 3 साल के सिर्फ नन्हों से प्यारों से बढ़िया साधु का वेश धारण किया, दाढ़ी-उढ़ी लगाई। तो सखा ने बोला कि मधुमंगल ने बोला कि अरे कान्हा, ये तो कुछ कमी लग रही है। देखो साधु लोग एक वो लगाते हैं, लेप लगाते हैं, मैं लेके आती हूँ। वो लेने जाते हैं, मलयागिरी नाम का चंदन लेके आते हैं और जैसे ही कृष्णा उसको लगाते हैं, वो भस्म में बदल जाता है। भस्म में बदल जाता है तो वो बोलते हैं कि अरे! ये चंदन का लेप करने पे भला कैसे मलयागिरी तो चंदन होता है, भस्म थोड़ी होता है। लेकिन नहीं, कृष्णा को राधा रानी महारानी से मिलने का इतना ज़्यादा अंदर में ज्वलन हो रहा था कि वो जो मलयागिरी चंदन था, भस्म के रूप में चैन बदल गया। मतलब उसको राधा रानी से मिलने की इतनी ज़्यादा प्रगाढ़ इच्छा थी कि वो भस्म जो है, भस्म में बदल बदल गया। अब जाते हैं राधा रानी महारानी के मिलने के लिए तो विशाखा और जो उनकी सखियाँ रहती हैं ललिता, विशाखा, ये सब सखियाँ आवाज़ सुनती हैं और बोलते हैं कोई अपना हाथ दिखा लो, कोई अपना हाथ दिखा लो, ऐसा उनका मधुमंगल और श्री रामा थे, ऐसी आवाज़ करते हुए जाते हैं और सभी छोटे-छोटे साधु का वेश भर के ही जाते हैं। वहाँ जाते हैं तो विशाखा और ललिता पूछती हैं, बोलती हैं, "इतने नन्हों सो साधु?" तो बोलते हैं, "हाँ, हाँ, ये ऐसा-वैसा साधु नहीं है, ये 120 साल के साधु हैं, हिमालय पे घोर तपस्या करके अपने चेहरे की, शरीर की सारी झुर्रियाँ खत्म कर दिए हैं और ये जो बताते हैं बिल्कुल सही बताते हैं।" सखियाँ बोलती हैं कि अच्छा, तो मेरी सखी है उसका भी हाथ दे के बताओ कि कौन मिलेंगे, किसके साथ रहेंगे, कैसा उनका जीवन रहेगा। तो विशाखा की बात सुन के, सखिया की बात सुन के श्रीमदामा बोलते हैं, "ये कौन है? किसका हाथ देखना है? हमारे तो जो महाराज हैं, ये तो सिर्फ़ राजा-महाराजा, राजकुमारियों के देखते हैं, बड़े-बड़े लोगों के हाथ देखते हैं।" तो बोले, "अरे! वो बहुत सुंदर सी हमारे बृहदान की बिटिया हैं और उनको उनके हाथ देखना है।" तो बोलते हैं, "अच्छा, तो एक काम करो पहले मेरा हाथ देख लो।" श्री दामा बोलते हैं, "अरे, अरे! तुम इधर आओ, तुम लोग के हाथ तो हम ही लोग देख लेंगे, ये तो बड़े-बड़े लोगों के हाथ देखते हैं।" जब किशोरी जी को ले आती है दिखाने के लिए कृष्णा जैसे ही हाथ पकड़ते हैं, किशोरी जी पकड़ते ही समझ जाती हैं कि ये हमारे कोई और नहीं है। इतने छोटे से साधु, इतने छोटे से संत, उनके शरीर की खुशबू से ही राधा रानी महारानी पहचान जाती हैं कि ये और कोई नहीं हमारे कृष्णा हैं। लेकिन वो कुछ नहीं बोलती, वो सिर्फ़ देखते रहती हैं और वो धीरे-धीरे बात करते-करते जाके गलवैया गले में हाथ डाल के राधा रानी महारानी के बाजू में खड़े हो जाते हैं। सखियाँ बोलती हैं, "अरे! आज तक हमारी हमारी सखिए हम कभी जाके इस तरह से गले में हाथ नहीं डाल के खड़े हुए, ये कैसे खड़े हो गए?" उनको लगा कृष्णा को कि अब तो मैं पकड़ा जाऊँगा। उन्होंने तुरंत अपने शरीर में जो भस्म लगा था उसको उड़ाया, फूँका और वो जो है फूँकने से जो सखियाँ थी वो उसके उससे मूर्छित हो गई, मोहित हो गई और राधा रानी महारानी के साथ थोड़ी देर उन्होंने रास रचाया, थोड़ा खेला-कूदा। मतलब राधा रानी महारानी के प्रेम में इतना इतना प्रगाढ़ प्रेम राधा कृष्णा का था कि उनकी वाक़ई सही बात है कि लीला का कोई कोई भी वो नहीं है कि आप
उनकी हर तरह की लीलाओं को देखिए, कितना सुंदर लीला रहता है, कितना सुंदर, कितना भाव। सही मायने में कहें तो जो आज के युग में प्रेम हो रहा है, ये प्रेम नहीं होता। प्रेम तो वाक़ई अगर प्रेम करना सीखना है तो राधा रानी, महारानी जैसा प्रेम होना चाहिए, जो कि असंभव है। मीरा जैसा प्रेम होना चाहिए। प्रेम हनुमान जी जैसा होना चाहिए। दास्य प्रेम जो होता है, साख्य प्रेम श्री रामा जैसा। साख्य प्रेम माने मित्रता वर्ग जो होता है। प्रेम की पराकाष्ठा बहुत उच्च है। हम ऐसे प्रेम नहीं कर सकते, लेकिन ये प्रेम सिखाने के लिए ही कृष्णा हमारे पास भूलोक में आए थे कि हमें किस तरह से कर्म करना है, कैसे हमारा प्रेम बढ़ाना चाहिए और किससे प्रेम बढ़ाना चाहिए। ये छोटी-सी कथा आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को तुम्हारी विनम्र प्रार्थना है कि हमारे कुर्ती आचार्य शिला प्रपादन में हरे कृष्ण महामंत्र जपने के लिए बोले थे, जो कुछ इस प्रकार से है। हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण, हरे हरे, हरे राम, राम राम, हरे हरे। तो हरे कृष्ण महामंत्र जपिए और कृष्णा के सबसे प्रिय बच्चे बन जाइए। प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ आज से एक माला जपिए। अच्छा लगता है तो 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 16। जैसे आप 16 माला पे आते हैं, कृष्णा के हेतु की कृपा के पात्र बन जाते हैं। तो प्लीज़, प्लीज़ आज से हरे कृष्ण महामंत्र जपिए और कृष्णा के हेतु की कृपा के पात्र बनिए। हरे कृष्णा, राधे राधे।